आज की हमारी कहानी है जीवन का सबक। तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक दयालु राजा था। वह अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता था। उसकी प्रजा सुखी एवं सुविधा संपन्न जीवन व्यतीत कर रही थी। दूसरे राज्यों के राजा भी उसका आदर करते थे, परंतु राजा हर समय चिंतित रहता था। उसकी चिंता का कारण था उसका पुत्र, जो कि अधिक लाड प्यार के कारण बहुत जिद्दी और उद्दंड हो गया था। अपनी चिंता के निवारण हेतु राजा एक दिन एक विद्वान साधु के पास गया और उससे बोला, महात्मन, मेरा एक ही पुत्र है, परंतु वह अत्यधिक लाड प्यार के कारण बिगड़ गया है। वह किसी की आज्ञा नहीं मानता और बहुत ही उद्दंड हो गया है। वह ना तो किसी का आदर करता है और ना ही राजकाज के कार्यों में मेरा हाथ बटाता है। साधु ने राजा की बात सुनी और कुछ सोचकर बोले, आप राजकुमार को कल थोड़ी देर के लिए मेरे पास भेज दीजिएगा। अगले दिन राजकुमार साधु की कुटिया में पहुंचा। साधु की कुटिया के बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा था। साधु राजकुमार को बगीचे में घुमाने के लिए अपने साथ लेकर गए। बगीचे में टहलते हुए साधु ने एक छोटे से नीम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ और उसकी पत्तियों को तोड़कर चबा लो। राजकुमार ने ऐसा ही किया, लेकिन उसने अभी पत्तियों को चबाना शुरू ही किया था कि पत्तियों के कड़वेपन के कारण उसने उन्हें मुंह से निकालकर फेंक दिया। वह बोला, ये तो बहुत कड़वी है। जब ये अभी इतना कड़वा है तो बड़ा होकर कितना कड़वा होगा। ऐसे पौधे को उगाने का औचित्य मुझे समझ नहीं आता। यह कहकर उसने पौधे को उखाड़ फेंका। साधु पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले, बेटा, जिस तरह तुमने इस पौधे को उखाड़ फेंका है, ठीक उसी तरह तुम्हें तुम्हारी प्रजा या अन्य राजा उखाड़ फेंकेंगे। अभी तुम एक राजकुमार के रूप में अत्यधिक उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करते हो। ना तुम बड़ों का आदर करते हो, ना ही उनका कहना मानते हो। तुम्हारे इसी प्रकार के व्यवहार से तुम्हारे पिता बड़े परेशान हैं, और जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हारी प्रजा जैसा मान सम्मान तुम्हारे पिता का करती है, वैसा तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं करेगी। यह सुनकर राजकुमार की अकल ठिकाने आ गई। उसने साधु से वादा किया, आज से मैं एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा राजकुमार और भविष्य में एक अच्छा राजा बनने का प्रयास करूँगा। आज इस छोटे से कड़वे पौधे ने मुझे ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। फिर राजकुमार ने साधु के पैर छुए और वापस अपने महल की ओर चल पड़ा। तो हमारी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।